तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। स्टार्ट करते हैं। टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू सेल का वह ग्रुप है जो कि ओरिजिन मतलब पैदाइश में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में एक जैसे काम करते हैं। उसको हम टिश्यू और हिंदी में इसको ऊतक कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज अ कॉल्ड हिस्टोलॉजी, जिस में हम टिश्यू की जानकारी करते हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, वेयर इज इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर एज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि अमीबा है, सिंगल सेल है, परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, जितने भी बेसिक फंक्शन हम ह्यूमन बॉडी करती है वैसे पूरे फंक्शन करता है। वेयर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल जैसे क्या मल्टी सेलुलर्स हैं। सो द डिवीजन ऑफ लेबर, हमारे में क्या है, डिवीजन अलग बटा हुआ है। जैसे कि माउथ का वर्क अलग है, ईयर का वर्क अलग है, स्टमक का, लेग्स का, सबका वर्क अलग अलग है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है एज प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू, ये अलग अलग बटे हुए होते हैं। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेम्स एंड द परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? द मेरिस्टेम्स आर द टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन, यानी मेरिस्टेम्स वो होते हैं जिनके अंदर सेल के डिवीजन करने की क्षमता होती है, यानी कि एक से दो से चार बनने की क्षमता होती है। इट इज़ फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ द प्लांट विच ग्रो, ये उन रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर कि ग्रोथ होती है, बढ़ते हैं, प्लांट बढ़ता है। अब बात करते हैं मेरिस्टेम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स, द एपिकल मेरिस्टेम्स, इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम, यानी कि प्लांट के टॉप मोस्ट लेयर पे पाया जाता है, यानी कि टॉप यानी कि रूट जो स्टेम होता है, स्टेम के जस्ट ऊपर वाले स्टेम एपिकल पर, एंड रूट एंड द इंक्रीज द लेंथ, जिससे प्लांट की लेंथ बढ़ती है। द लेटरल मेरिस्टेम्स, यानी कि लेटरल साइड्स में, प्लांट की जो लेटरल साइड्स होती हैं उसमें पाया जाता है। तो उसमें यानी कि उसकी ग्रिथ को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है, एंड इंक्रीज द ग्रिथ, मोटाई जिसे हम कहते हैं। द इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द इंटरनोड ऑफ द बेस ऑफ द लीव्स, लीव्स जहाँ पर जुड़ी हुई होती है उस वाले एरिया को हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं, और ये इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, और ये उसकी लेंथ को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यू की। तो टू टाइप सच एज द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो दो प्रकार के होते हैं। सिंपल परमानेंट सब डिवाइड एज पैरेन्काइमा, टिश्यू प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्लांट, पैरेन्काइमा का काम है कि प्लांट को सपोर्ट देना। दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज़ द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में बहुत बड़ा स्थान होता है और लूजली पैक्ड भी होते हैं। पैरेन्काइमा विद द क्लोरोफिल विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द कोलेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा जो होती है वो क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करने में हेल्प करता है, जिसको हम कोलेनकाइमा भी कहते हैं। The parenchyma with a large air space to give buoyancy is called the erenchyma। पेरेन्काइमा के बीच में बड़े बड़े स्पेस होता है जिससे बायोंसी ने नीचे से ऊपर की ओर आसानी से वो तैर सके या कहीं भी, ऐसे एरेन्काइमा कहते हैं उसको। पेरेन्काइमा एज ऑल्सो स्टोर फूड एंड वाटर, तो पेरेन्काइमा का काम ये है कि अपने अंदर फूड को स्टोर करना और पानी को स्टोर करना। कोलेनकाइमा का क्या वर्क है? तो टिश्यू कोलेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि कोलेनकाइमा का ये है कि मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, बाहर से उनको मजबूती देते हैं। थिकनेस एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे मोटाई बन जाती है। वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में इंटर स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए ज़्यादा मजबूत होते हैं। इट अलाउज द इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग, इन्हीं की हेल्प से प्लांट झुक पाता है और उस स्ट्रेंथ की वजह से इसे वो टूट
हैं। अब बात करते हैं स्क्लेरल कायमा की। टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये टिश्यू को थोड़ा हार्ड बना देते हैं, मजबूत बना देते हैं। थिकन ड्यू टू द लाइनिंग एंड नो इंट्रासेलुलर स्पेस। आप ये ध्यान रखते चलिए सभी टिश्यूज़ में जैसे जैसे इंट्रासेलुलर स्पेस कम होता जाएगा वैसे वैसे ही वो और जाएगा। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड एंड कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ द कोकोनट। तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं और आप इसको हस्क में देख सकते हैं, कोकोनट्स में ऊपर जो दिखाई देता है उसमें आपको आसानी से देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं गार्ड सेल एंड द एपिडर्मल टिश्यू की। द टिश्यू एड्स इन अ प्रोटेक्शन एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गार्ड सेल का काम है, ये पाई जाती है स्टोमेटा में, और स्टोमेटा का वर्क होता है कि गैसेस को एक्सचेंज करना। गार्ड सेल किडनी शेप्ड इन अ डाइकॉट्स। गार्ड सेल जो होती है किडनी शेप्ड होती है डाइकॉट्स में। डम्बेल शेप्ड इन अ मोनोकॉट, और डम्बल शेप्ड होती हैं मोनोकॉट्स में टू गार्ड द स्टोमेटा। द एपिडर्मल टिश्यू ऑफ द रूट एड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एपिडर्मल टिश्यू का काम है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को। The epidermal tissue in a daisy plant have the thick waxy coating of the cutin with the waterproof quality। इसमें कुछ पाया जाता है जो कि waterproof quality होती है जिससे कि वाटर वेपराइज नहीं होता है। The epidermal tissue from the several layer thick cork और the bark of the tree। epidermal tissue जो होते हैं ज़्यादातर बहुत सारी लेयर्स बनी हुई होती हैं, आपने प्लांट्स पर देखा होगा, उनमें ये पाए जाते हैं।